हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट्स हैं उनके रिगार्डिंग में हैं। और ये कोर्ट पोइट्स किनके समय पाए जाते थे, कौन इनके पैट्रॉन्स हुआ करते थे, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट्स के बारे में तो इनके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर एज वेल एज द जो मेंस का पेपर है उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स के अंदर इनकी जो किताबें हैं वो पूछ ली जाती हैं कि किनके द्वारा कौन कौन सी जो किताब हैं वो लिखी गई हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेंस के पेपर के अंदर इनके जो बुक्स के बारे में कौन सी डायनेस्टी के बारे में बताया गया है या किसी डायनेस्टी का जो आर्किटेक्चर है या आर्ट है उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। सपोज कीजिए कि आपसे क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछा गया है कि जो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त सेकंड हैं, उनके समय में जो नवरत्न हुआ करते थे तो उसके अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो कौन हुआ करते थे। या आपसे पूछ लिया गया है कि जो साइंटिफिक हिस्ट्री है या साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो किस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है गुप्ता एम्पायर के समय, या अगर हम बात करें कि मौर्यन एम्पायर के समय। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कोर्ट पोइट्स से रिगार्डिंग में जो उनके इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, चाहे उनके द्वारा कौन सा प्ले है वो लिखा गया है, कौन सी किताब है इनके द्वारा लिखी गई है, उन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इन कोर्ट पोइट्स के रिगार्डिंग में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप ज़रूर से याद रखना। आपके जो प्रीलिम्स के पेपर के अंदर और मेंस के पेपर के अंदर ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट इस पर्पज़ से भी है कि आपका एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का एक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आप इसको यूज कर सकते हो। हम कहेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री का जो एक्सटेंशन है वो तो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी कम हमने यहाँ पे जो मेडिवल हिस्ट्री के जो पोइट्स हैं उनको मेंशन किया है। बट आप एंशिएंट एंड मेडिवल का जो इनिशियल फेज है, जो आप कन्नौज की जो बैटल है उस समय जो डायनेस्टीज हुआ करती थी, तो उन समय के जो कोर्ट पोइट्स हैं जो वहाँ पे आपके रिवीजन के पर्पज़ से भी आपको हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे फर्स्ट इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट हैं अश्वघोषा। अश्वघोषा को पैट्रोनाइज किनके द्वारा किया गया था, इनके बारे में अगर हम बात करें, जो कनिष्क नाम के जो राजा हुआ करते थे, जो कुषाण डायनेस्टी है उसके राजा हैं कनिष्क। और कनिष्क कहाँ पे रूल किया करते थे? कश्मीर के अंदर। स्टूडेंट्स, कनिष्क का जो नाम है वो आपको एंशिएंट जो हमारा बुद्धिज़्म है उसके रिगार्डिंग भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखें कि जो भगवान बुद्ध के जाने के बाद उनकी जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को जो पैट्रोनाइज करने वाले जो पर्सन हैं वो कनिष्की हैं। कनिष्क के द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किया गया था। तो स्टूडेंट्स, आपको जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई भगवान बुद्ध के जाने के बाद में, कैसे उनकी जो उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं उनको कोडिफाई करने की बात की गई है। उनको जो मानने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे डिवाइड हुए हैं कि भगवान बुद्ध की जो पूजा है वो किस तरीके से करनी है, क्या मूर्तियों को मानना है या नहीं मानना है। तो इस तरीके से जो वहाँ पे जो डिवीज़न है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। इन जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अंदर में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पैट्रॉन्स हैं, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे प्रिसाइड करने वाले जो पर्सन हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और प्लेस के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपको देखने के लिए मिलती है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो राजगृह के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी। महाकश्यपा नाम के जो पर्सन है राजगृह के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। महाकश्यपा नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा उस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड किया गया था। और अगर हम बात करें उस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को जो पैट्रोनाइज करने वाले जो पर्सन हैं वो हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज करवाया गया था, किया गया था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में अगर हम बात करें, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज किया गया वो आपको वैशाली के अंदर देखने के लिए मिलती है कि वैशाली के अंदर उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके अगर हम बात करें कि उनको जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको जो हेड करने वाले जो पर्सन हैं वो हैं सबाकामी, कि सबाकामी के द्वारा जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है
उसको हेड किया गया था। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को जो पैट्रोनाइज करने वाले जो पर्सन हैं वो आपको काल अशोक हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है जो आपको पाटलिपुत्र के अंदर देखने के लिए मिलती है, उसको अशोक के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था। और आप देखें कि मोगालीपत्तु जो तिस्सा हैं उनके द्वारा उस काउंसिल को जो है हेड किया गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के जो ये असुगोसा हैं ये डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे, डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ करते थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के। वहाँ पे जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो वहाँ पे चेयरमैनशिप करने वाले जो पर्सन हैं, उनका नाम है वासुमित्रा। और ये वासुमित्रा ही वो पर्सन है जो आपको कनिष्क के जो एम्पायर है उसके समय में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अलावा आपको नागार्जुना है जो मध्यमिका स्कूल चलाया करते थे डेक्कन ऑफ इंडिया के अंदर। तो मध्यमिका स्कूल के जो फाउंडर हैं नागार्जुना, असुघोषा, इसके अलावा वासुमित्रा, ये तीन जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग में भी, ये तीनों आपको यहाँ पे जो कनिष्क का जो एम्पायर है उसी समय में आपको देखने के लिए मिलते हैं, कनिष्क के एम्पायर के समय में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें असुघोषा के द्वारा जो किताब है वो लिखी गई है, तो इनकी किताब का नाम है बुद्धा चरित्रा। भगवान बुद्ध की जो लाइफ है, जो बायोग्राफी है, उसी के रिगार्डिंग में है। असुघोषा के द्वारा जो किताब लिखी गई है उसका नाम है बुद्धा चरित्रा। अगर हम बात करें स्टूडेंट जो वासुमित्रा हैं जिनके द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड किया गया था, तो उनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी वो थी महाविभाषा। महाविभाषा नाम की जो किताब है वो वासुमित्रा के द्वारा लिखी गई है। तो ये कनिष्क के रिगार्डिंग में था। हमारे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पोइट है असुघोषा, उनकी जो यहाँ पे जो राइटिंग है बुद्धा चरित्रा। और यहाँ पे आप देखें कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के समय ही आपको जो संस्कृत का जो यूज है, जो संस्कृत लैंग्वेज है, उसका यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बिहाइंड में जो असुघोषा हैं उनका आपको कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है कि संस्कृत का जो यूज है वो वहाँ पे किया गया। सेकंड इम्पोर्टेंट जो कोर्ट पोइट हैं वो हैं हरिसेना। ये समुद्रगुप्त के समय पाए जाते थे, गुप्ता एम्पायर के समय। इनका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो रचना है उसकी अगर हम बात करें तो इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो प्रयाग प्रशस्ति है, वो आपको देखने के लिए मिलता है काव्या फॉर्म के अंदर। उसके अंदर लिखा गया है हरिसेना के द्वारा, काव्या फॉर्म वहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हरिसेना के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति है और जो जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के रूप से भी जानते हैं, वो वहाँ पे इनके द्वारा किया गया है। स्टूडेंट्स ये चंद्रगुप्त के जो 9 रत्न हैं, जो 9 इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, उनकी भी उसके अंदर लिस्ट के अंदर आया करते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के जो 9 रत्न हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 9 रत्न कौन कौन हैं। 3 रत्न तो यहाँ पे मेंशन है, आप देखिए, हरिसेना है, कालिदासा है। कालिदासा चंद्रगुप्त के इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ करते थे। इनके द्वारा काफ़ी सारी जो किताबें हैं वो लिखी गई हैं। रघुवंशम है, मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविका अग्निमित्रा हैं। तो इस तरीके की जो काफ़ी सारी किताबें हैं वो इनके द्वारा लिखी गई हैं। इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट 9 पर्सन हुआ करते थे कि जिनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है उस समय में, तो 9 इम्पोर्टेंट पर्सन आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जो अमर सिम्हा हैं जिनके द्वारा अमर कोशा हैं वो लिखी गई है। धन्वंतरी आपको देखने के लिए मिलेंगे। धन्वंतरी एक इम्पोर्टेंट फिजिशियन हुआ करते थे उस समय में। आप देखिए कि हरिसेना है जिनके द्वारा जो काव्यालय जो फॉर्म के अंदर जो प्रयाग प्रशस्ति है वो लिखा गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें कहापनाका हैं, सिमुका हैं, कहापनाका हैं, सिमुका हैं, वराहमीर है, वारा रुचि हैं। इसके अलावा विठाल जो भट्टा हैं जो मैजिशियन हुआ करते थे। ये सब आपको वहाँ पे जो 9 जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, जो 9 रत्न हैं चंद्रगुप्त सेकंड के, उसके समय आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कालिदास की, तो कालिदास पे आपको चंद्रगुप्त के समय ही देखने के लिए मिलते हैं। और कालिदास के द्वारा स्टूडेंट्स काफ़ी सारी जो प्ले हैं, काफ़ी सारी जो किताबें हैं वो लिखी गई हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं या जो काफ़ी फेमस होते हैं उनके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं।
तो कालिदास की कुछ 6-7 रचनाएं हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कालिदास की अगर हम रचनाओं के बारे में बात करें तो कुमार संभवा है, कुमार संभवम है, वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। रघुवंशम है, ऋतु संहार है, ऋतु संहार है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है। इसके अलावा मालविकी अग्निमित्रा हैं, मालविका अग्निमित्रा हैं, आपको यहाँ पे और देखने के लिए मिलेगी। अभिजान शाकुंतलम है, ये इनकी इंपॉर्टेंट कुछ रचनाएं हैं। अमर सिम्हा के बारे में अगर हम बात करें तो अमर सिम्हा के द्वारा जो अमर कोसा है वो लिखी गई है अमर सिम्हा के द्वारा, और ये चंद्रगुप्त के समय ही पाए जाते थे। जो अमर सिम्हा हैं इनके द्वारा जो अमर कोसा के अंदर जो 3 कांड हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। 3 जो कांड हुआ करते थे उनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है अमर सिम्हा के बारे में। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट जो कोर्ट पोइट हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो कोर्ट पोइट हैं वो हैं यहाँ पे गुंदही, मतलब कि जिनकी ज़्यादा वैल्यू होती है उनको गुंदही के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सातवाहना जो एम्पायर हुआ करता था, जिसके जो फाउंडर कौन है, सातवाहना एम्पायर के फाउंडर कौन है, सिमुका हैं, और इनको आंध्रा के नाम से भी जाना जाता है कि आंध्रा स्टेट है, जो कृष्णा गोदावरी का जो रीजन है उसी रीजन के अंदर ये सातवाहना एम्पायर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स इसी सातवाहना एम्पायर के एक इम्पोर्टेंट पर्सन है गौतमीपुत्रा सतकर्णी, और इस सातवाहना एम्पायर के समय आपको जो मैट्रीलिनिएज है वो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। मैट्रीलिनिएज कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? मैट्रीलिनिएज कॉन्सेप्ट ये है कि जो मदर का जो डोमिनेशन है, जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो फादर का डोमिनेशन या नाम के साथ में जो पिता का नाम जुड़ता है, वो आपको वैसे ही आपको जो मैट्रीलिनियल सोसाइटी है उसके अंदर जो मदर है उसका नाम आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे आप देखें कि गौतमीपुत्र सतकर्णी है, वो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। हाला एक इम्पोर्टेंट राजा हैं उस समय में भी, जो सातवाहना डायनेस्टी है उनके समय में भी, और इनके द्वारा जो प्रकृत लैंग्वेज है वो वहाँ पे यूज़ की जाती थी हाला के द्वारा। सत्तासाई नाम की जो किताब है वो इनके द्वारा लिखी गई है। गुंधई के बारे में अगर हम बात करें तो बृहत कथा नाम की जो बुक है, बृहत कथा नाम की जो किताब है वो आपको देखने के लिए मिलती है। गुंधई के द्वारा बृहत कथा नाम की जो किताब है वो लिखी जाती थी उस समय में भी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पोइट हैं वो हैं बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के समय आपको देखने के लिए मिलते हैं। हर्षवर्धन कौन है? पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे। जो हमारे हर्षा हैं इन्हीं के समय में जो हीन श्यांग नाम के जो ट्रैवलर हैं वो इंडिया के अंदर विजिट करते हैं। तो जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन आपको देखने के लिए मिलते हैं, हीन श्यांग आते हैं, और हर्षवर्धन के द्वारा थानेसर से हर्षवर्धन रूल किया करते थे। थानेसर कहाँ है? थानेसर आपको हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिलता है। बट लेटर फेज में जब इनके जो बहनोई हैं, जो इनके बहन के जो हस्बैंड होते हैं उनका यहाँ पे मर्डर होता है, एक वॉर के अंदर उनकी डेथ होती है, और इनके जो भाई हैं राज्यवर्धन उनकी भी डेथ होने के बाद में इनके द्वारा इनका जो बहन का जो एम्पायर हुआ करता था, जो कन्नौज से रूल किया करते थे, उनका एम्पायर और खुद का जो थानेसर है उसको इन्होंने मर्ज किया था। तो बाणभट्ट नाम के जो पर्सन हैं वो इन्हीं के समय बिलोंग किया करते थे। बाणभट्ट के द्वारा, हर्षवर्धन के समय बाणभट्ट के द्वारा 2 इम्पोर्टेंट जो किताबें हैं वो लिखी गई हैं। 2 इम्पोर्टेंट किताबें क्या हैं? एक तो हर्ष से ही रिलेटेड जो हर्षा हैं, हर्षवर्धन हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग में हर्षा चरित्रा है वो इनके द्वारा लिखी गई है। जैसे बुद्धा चरित्रा के बारे में हमने डिस्कस किया कि आशु घोषा के द्वारा जो बुद्धा चरित्रा है वो किताब लिखी गई है, वैसे ही आपको जो बाणभट्ट है उनके समय आपको देखने के लिए मिलेगा कि बाणभट्ट के द्वारा जो हर्ष चरित्र हैं, बुद्धा चरित्रा जो आशु घोषा के द्वारा लिखी गई है, हर्ष चरित्रा यहाँ पे बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे लिखा गया है इनके द्वारा वो आपको देखने के लिए मिलता है कि कादम्बनी नाम की एक किताब है, वो भी यहाँ पे बाणभट्ट के द्वारा ही लिखी गई है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे कोर्ट के जो पोइट हैं, और आप देखें कि हर्षवर्धन के बाद में जो हमारे यहाँ पे जो कन्नौज है एक इम्पोर्टेंट पावर सेंटर के रूप में डेवलप होता है। कन्नौज को सब कोई टेक ओवर करना चाहेंगे। 3 इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ का जो संघर्ष है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर एक राष्ट्रकूट डायनेस्टी है। राष्ट्रकूट के इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ करते थे आर्किटेक्चर एंड आर्ट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यहाँ पे अमोघ वर्ष नाम के एक पर्सन हैं वो हुआ करते थे। स्वयंभू नाम की जो एक इनके कोर्ट पोइट हैं जिनके द्वारा अपार भ्रमसा नाम की जो किताब है वो लिखी गई है। वेस्टर्न डायनेस्टी से अगर हम बात करें, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है,
इससे राजशेखरा नाम के जो कोर्ट पोइट हैं, जो महिपाला के जो कोर्ट के अंदर हुआ करते थे, महिपाल के कोर्ट के अंदर में आपको ये देखें कि यहाँ से जो यहाँ पे जो महिपाला हैं, यहाँ पे जो महिपाला वर्ड यूज किया गया है, ये वहाँ पे जो भोजा नाम के जो राजा हुआ करते थे, जिनको आदिवरा के नाम से भी जानते हैं, उनके ये ग्रैंडसन हैं। ये यहाँ पे पाल डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले पर्सन नहीं हैं। आप देखें कि इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं आफ्टर द हर्षवर्धन, जो कन्नौज है उसकी स्ट्रगल के समय ही। उसी कन्नौज की यहाँ पे आपको यशोवर्मन नाम की जो डायनेस्टी है, यशोवर्मन है, वो पावर के अंदर में आते हैं। और यशोवर्मन के जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो कोर्ट पोइट है, जिसमें भारावी हैं और भी इम्पोर्टेंट पर्सनस हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट हैं भट्टी हैं। भट्टी के द्वारा यहाँ पे जो वल्लभी नाम की जो जगह है गुजरात के अंदर, वहाँ से ये रूल किया गया। वहाँ के जो डायनेस्टी है उसके ये मेनली उनके जो पैट्रोनाइज किया गया है उनके द्वारा भट्टी को। भट्टी के द्वारा जो रावण वध है उसकी जो किताब है वो लिखी गई है। भट्टी के द्वारा रावण वध है वो यहाँ पे लिखा गया है। वल्लभी की जो एम्पायर है उसके द्वारा इनको पैट्रोनाइज किया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अगर हम कोर्ट पोइट के बारे में बात करें तो वो हैं स्टूडेंट्स रवि कीर्ति। रवि कीर्ति का जो जिक्र है वो आपको अहिहोल इंस्क्रिप्शन के समय, जो अहिहोल इंस्क्रिप्शन है, जो यहाँ पे चालुक्याज को डिवाइड किया गया है। चालुक्याज और बादामी हैं, चालुक्याज और वातापी हैं, बादामी और वातापी सेम ही है। और लेटर फेज में जो चालुक्याज और कल्याणी हैं, तो उन्हीं की जो चालुक्याज और बादामी एंड वातापी हैं, उसी के एक राजा हैं पुलकेशिन सेकंड। उसके समय आपको जो रवि कीर्ति हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड जो ब्रांच है चालुक्याज की, उसके समय आपको देखिए कि सेकंड ब्रांच के समय आपको विज्ञानेश्वरा नाम के जो बिल्हाना हैं, विज्ञानेश्वरा हैं, जिनके द्वारा मिताक्षरा नाम की जो किताब है वो लिखी गई है। मिताक्षरा नाम की जो किताब है वो लिखी गई है, वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये पुलकेशिन सेकंड है। पुलकेशिन सेकंड के समय जो रवि कीर्ति हैं वो इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट्स के बारे में बात करें तो भावाभूति हैं, जो कन्नौज के यशोवर्मन हैं, उनके समय ये हुआ करते थे। जो भावाभूति नाम के जो इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट हैं ये आपको देखने के लिए मिलते हैं कन्नौज के जो यशोवर्मन हैं उनके समय में। इसके अलावा आपको देखिए कि वाकापाती हैं, जो भी यशोवर्मन के समय, जो कन्नौज के यशोवर्मन हैं उन्हीं के समय आपको देखने के लिए मिलेगा। इनको जो वहाँ पे ललितादित्य मुक्तापिता नाम के जो रूलर हुआ करते थे कश्मीर के अंदर, उनके द्वारा इनको डिफीट किया जाता है, कन्नौज के जो यशोवर्मन हैं उनको। और जो ये आपको देखने के लिए मिलेगा उस समय में जब आप इनको रीड करोगे तो उनके समय के ये कोर्ट पोइट हैं, भावाभूति हैं। इसके अलावा आपको याकापति हैं, जो यशोवर्मन और कन्नौज हैं, उनके समय आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे यशोवर्मन और जो कन्नौज हैं उन्हीं के समय आपको जो भारावी नाम के जो कोर्ट पोइट हैं उनके द्वारा कीर्ति अर्जुनम नाम की एक किताब है वो लिखी गई है, जिसके द्वारा वहाँ पे कीरत और अर्जुन का जो एक्सप्लेन है उनके द्वारा किया गया है। जो यशोवर्मन हैं उनकी डायनेस्टी के समय जो भारावी नाम के एक कोर्ट पोइट हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमोघवर्ष नाम के जो राजा हैं, जो आपको राष्ट्रकूट के एक इम्पोर्टेंट रूलर्स के रूप में देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी लंबे समय तक इनके द्वारा रूल किया गया था। तो अमोघवर्ष के समय में जो दो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट हैं, महावीर आचार्य हैं, जिन सेना हैं, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो अमोघवर्ष के समय हैं वो अमोघवर्ष ऐसे पर्सन हैं कि अमोघवर्ष के द्वारा खुद के द्वारा किताबें लिखी गई हैं। इनके द्वारा जो कविराज मार्ग है उसकी रचना की गई है अमोघवर्ष के द्वारा। अमोघवर्ष की ही एक आपको डॉटर है, वो रायचूर का जो डोआब है, जो रायचूर का जो डोआब है उसके अंदर वो रूल किया करते थे उस समय में, अमोघवर्ष के समय में भी। तो आप देखें कि आपको उस समय में जो हमारी रानी रुद्रमा देवी हैं, जो आपको काकतीय डायनेस्टी के समय देखने के लिए मिलती हैं, तो उनसे काफ़ी पहले जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय आपको जो डॉटर्स हैं, जो वुमेन एम्परर्स हैं, उनका जो रूल है वो देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको जो रजिया सुल्तान हैं उनके समय आपको उनका रूल देखने के लिए मिलेगा, 4 साल के लिए ही, पर उनको चहलगामी के द्वारा उनको हटा दिया जाता है, उनको टॉपल डाउन किया जाता है।
1240 के समय, 1236 के समय इल्तुतमिश की जो बेटी हैं जो पावर के अंदर में आती हैं। तो ये देखिए अमोघवर्ष के समय ये दो इम्पोर्टेंट जो कोर्ट पोइट्स हैं वो हुआ करते थे। अमोघवर्ष के द्वारा खुद के द्वारा कवि राजमार्ग हैं उसकी रचना की गई है। इसके अलावा इन्हीं के समय से आपको जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय ही स्वयंभू नाम का जो पर्सन है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ये स्वयंभू कौन है? स्वयंभू के द्वारा अपार भ्रमसा नाम की जो किताब है वो इनके द्वारा लिखी गई है। स्वयंभू के द्वारा जो अपार भ्रमसा नाम की जो किताब है वो लिखी गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें राजशेखरा के बारे में, तो राजशेखरा कोर्ट पोइट हुआ करते थे। महिपाला जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है उसके जो इम्पोर्टेंट एक रूलर है, ग्रैंड सन ऑफ द जो भोजा हैं, भोजा नाम के जो रूलर हैं उनके ये ग्रैंड सन हैं। और भोजा का आप देखें कि उनको आदि वराह के नाम से भी जाना करते थे, भगवान विष्णु को वो प्रे किया करते थे। तो उनके एक कोर्ट पोइट हैं, महिपाला के कोर्ट पोइट हैं राजशेखरा। राजशेखरा के द्वारा काव्य मीमांसा हैं, काव्य मीमांसा हैं। इसके अलावा कर्पूरा मंजरी हैं। ऐसी दो किताबें हैं, काव्य मीमांसा और जो कर्पूरा मंजरी हैं वो राजशेखरा के द्वारा लिखी गई हैं। जब हमने जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको रीड किया था उस समय भी इनको डिस्कस किया था इन सभी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट के बारे में बात करें तो स्टूडेंट जो यहाँ पे आपको जो चालुक्याज हैं, चालुक्याज की जो सेकंड ब्रांच है, आप देखें कि चालुक्याज दो तरीके से पावर के अंदर आएंगे, बादामी और वातापी से है, जहाँ से आपको पुलकेशिन देखने के लिए मिला था, जिससे हमने रवि कीर्ति है उनके बारे में डिस्कस किया। उन्हीं के समय रवि कीर्ति नाम के जो कोर्ट पोइट हैं वो पाए जाते थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो ब्रांच है वो है चालुक्य और कल्याणा। जो कल्याणा के जो चालुक्याज हैं उसके अंदर आपको विक्रमादित्य हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इनके समय दो इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट हुआ करते थे, एक है बिल्हाणा, सेकंड इम्पोर्टेंट है जो विज्ञानेश्वरा। बिल्हाणा और विज्ञानेश्वरा हैं, इनके द्वारा मिताक्षरा नाम की जो किताब है, मिताक्षरा नाम की जो किताब है वो इनके द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे कोर्ट पोइट हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट ये हैं कंबन है। कंबन के द्वारा जो तेलुगु के अंदर जो रामायण है वो लिखी गई हैं। आपको इनका जो नाम है काफ़ी बार देखने के लिए मिलेगा। चोला एम्पायर के समय ये रूल के अंदर हुआ करते थे। चोला एम्पायर के समय इनको पैट्रोनाइज किया गया है। कंबन को उस समय में पैट्रोनाइज देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे जो पर्सन्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम जो अर्लियर फेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री है उसके समय के कुछ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें। जो चंद्रबरदाई नाम के एक रूलर हैं, चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो है जो पृथ्वीराज का बारे में एक्सप्लेन करती है, तो वो आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको हसन निज़ामी हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय आपको जो हसन निज़ामी हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो 4 साल का जो पीरियड है उनके समय इनके द्वारा कुछ किताबें भी हैं वो लिखी गई थी। पैरेट ऑफ इंडिया के रूप से जिनको टाइटल दिया गया है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आपको बलबन के समय में भी देखने के लिए मिलेंगे। अमीर खुसरो जो है वो आपको जो बलबन का जो समय है, इसके अलावा आपको जो खिलजीज का जो समय आएगा और जो तुगलक्स का जो समय है उसके समय में भी आपको 2-3 डायनेस्टीज़ के पावर के समय ये आपको अमीर खुसरो है वो देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा मीर हसन दहलवी हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के समय वहाँ पे हुआ करते थे। कोर्ट पोइट की जो भूमिका है वो इनके द्वारा निभाई गई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें इनके जो टाइम पीरियड की बात करें तो आपको इनका टाइम पीरियड ज़रूर से पता होना चाहिए। तो आप देखें कि हम इनका टाइम पीरियड देखते हैं। 1191 के समय एक बैटल होती है। बैटल को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? बैटल ऑफ तरेन है, जिसके अंदर मोहम्मद गोरी यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं। और मोहम्मद गोरी से जो लड़ाई लड़ने वाले जो पर्सन हैं वो हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। उसके बाद में वो वापस लौट आते हैं कन्नौज, जो वहाँ जो उनकी लड़ाई होती है वापस वो लौट के आते हैं जो अजमेर है राजस्थान के अंदर, वहाँ से वो रूल किया करते थे। आप देखें कि आपको राजपूत किंगडम्स हैं वो अलग अलग जगह पे देखने के लिए मिलेंगे। कहीं पे जो तोमर हैं वो रूल किया करते थे। दिल्ली का जो एरिया है जिसके अंदर अब प्रेजेंट समय में न्यूज़ के अंदर भी है, उनके द्वारा जो लेक है वो वहाँ पे बनाई गई थी। सेकंड इम्पोर्टेंट जो है आपको परमार हैं। खजुराहो के अंदर आपको जो चंदेलाज है, सोलंकी डायनेस्टी आपको गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलती है। चौहान आपको राजस्थान अजमेर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान वहाँ से रूल किया करते थे। 1191 के समय जो मोहम्मद गोरी का जो अटैक होता है उसको ये डिफीट करते हैं, उनको हराते हैं और इनकी जीत होती है। स्टूडेंट्स 1 साल के अंदर ही मोहम्मद गोरी यहाँ पे अपनी जो पावर है
उसको कैप्चर करते हैं। और कैप्चर करने के बाद में तो तराइन का जो सेकंड युद्ध होता है, तराइन का जो सेकंड युद्ध है, उसके अंदर में मोहम्मद गोरी की जो जीत होती है, और जीत होने के साथ ही जो उनके इम्पोर्टेंट 2 स्लेव हैं, जिसके अंदर एक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और सेकंड इम्पोर्टेंट स्लेव हैं, उनकी अगर हम बात करें तो आपको बख्तियार खिलजी नाम के जो स्लेव हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। उनके द्वारा एम्पायर को इधर एक्सपेंड किया जाता है। सभी जो किंगडम्स हैं उनको यहाँ पे अपने जो अधीन है, जो कैप्चर है वो किया जाता है। आप देखिए कि नालंदा नाम की जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा नाम की जो यूनिवर्सिटी है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट किनके द्वारा किया गया था, गुप्ता डायनेस्टी के समय जो कुमार गुप्त हैं उनके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया। लेटर फेज में जो पाला हैं उनके समय आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो बंगाल से जो पाल डायनेस्टी रूल किया करती थी, उनके समय जो रिवाइवल है नालंदा यूनिवर्सिटी का या जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो उस समय में आप देखिए कि जो बख्तियार खिलजी हैं उनके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया था। उसी समय में आप देखिए कि काफ़ी सारे जो टेम्पल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय का आपको वहाँ पे जो एविडेंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। इन्हीं के समय में जो काफ़ी सारी जो बिल्डिंग है, मोन्यूमेंट्स है, वो वहाँ पे डेवलप किए गए। जो किला राय पिथौरा है, किला राय पिथौरा हुआ करता था, उस एरिया के अंदर इनके द्वारा जो कुतुब मीनार का जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। राजस्थान का जो अजमेर है वहाँ पे जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे 1206 के समय में, 1206 का जो समय है उसके अंदर में जो मोहम्मद गोरी हैं उनकी यहाँ पे हार होती, बेसिकली उनकी डेथ हो जाती है। खोकर नाम की जो ट्राइब है उनके द्वारा इनको धमियक नाम की जो जगह है पंजाब के अंदर, वहाँ पे इनको मार दिया जाता है 1206 के समय में। स्टूडेंट्स, आफ्टर द 1206 आप देखिए कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है वो पावर के अंदर आएंगे और वो एक स्लेव हुआ करते थे। इस वजह से इनको स्लेव डायनेस्टी के रूप से भी जानते हैं। अब इस स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है आपको 1206 से लेकर 1288 का जो या 1290 का जो समय है उस समय तक आपको देखने के लिए मिलता है। 4 इंपॉर्टेंट रूलर हैं इस स्लेव डायनेस्टी के समय। कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनके बाद में इनके दामाद आते हैं, कुछ समय के लिए इनके बेटे भी पावर के अंदर होते हैं, बाद में इनके दामाद आएंगे। दामाद की अगर हम बात करें वो है इल्तुतमिश, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव हुआ करते थे। इलबारी डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी के रूप से भी जानते हैं इस डायनेस्टी को। उसके बाद में रजिया सुल्तान है जो 4 साल के लिए पावर के अंदर आती हैं, और लेटर फेज में आपको जो बलबन है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, इन्हीं के बाद में जो खिलजी हैं वो पावर के ऊपर आएंगे आफ्टर द जो स्लेव डायनेस्टी है उनके टाइम पीरियड के बाद में। तो खिलजीज के रूल की अगर हम बात करें 1290 से लेकर तो 1320 का जो समय है, 1320 तक का जो समय है, उसके अंदर वो रूल करते हैं। पहले को आपको जलाउद्दीन खिलजी हैं वो पावर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। फिर अलाउद्दीन खिलजी हैं वो कम्प्लीटली यहाँ पे 20 साल का जो रूल है वो करके जाते हैं। उसी समय में आप देखिए कि पिछले कुछ 4-5 साल से जो कंट्रोवर्सी थी पद्मावती के रिगार्डिंग में, उन्हीं से जुड़ी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो टाइम पीरियड है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो अमीर खुसरो हैं, इसके अलावा जो मीर हसन दहलवी हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट जो कोर्ट पोइट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो आपको जो तुगलक डायनेस्टी पावर के अंदर आती है, गयासुद्दीन तुगलक हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं, बाद में फिरोज शाह तुगलक आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उस तुगलक डायनेस्टी के जो इनिशियल फेज़ है उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो ये हमारे खुसरो साहब हैं, उस समय भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अकबर के समय जिन कोर्ट पोइट्स को यहाँ पे पैट्रोनाइज किया गया था वो अबुल फजल हैं। अबुल फजल के द्वारा एन अकबरी है वो लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा। बदौनी है, बदौनी आप देखें कि जो बदायूं नाम की जो जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर, बदायूं हैं, संभल है, बदायूं हैं, उस एरिया से भी ये बिलोंग किया करते थे। उन्हीं की वजह से जो नाम है वो दिया गया है उस एरिया को। तो बदौनी है वो अकबर के समय उनको पैट्रोनाइज किया गया है। अब्दुल हामिद जो लाहौरी हैं उनको शाहजहाँ के समय पैट्रोनाइज किया गया था। जो शाहजहाँ हैं जो आपको अकबर के बाद में आप देखिए कि जहांगीर पावर के ऊपर आते हैं, और जहांगीर के बाद में आपको जो शाहजहाँ हैं वो पावर के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। 1628 का जो समय है उससे लेकर 1658 के समय तक ये पावर के अंदर होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बैटल ऑफ सक्सेशन है, 4 लड़ाई हैं जो लड़ी जाती हैं। जो शाहजहाँ के जो बेटे होते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट जिनको लिबरल जो मुग़ल है उनका भी टाइटल दिया गया है, दारा सिकोवा, उनको यहाँ पे डिफीट करते हैं और औरंगजेब पावर के ऊपर आएंगे।
और 1707 तक औरंगजेब पावर के ऊपर रहेंगे, जिनको भी काफ़ी सारे जो विद्रोह हैं, बैटल ऑफ सराई घाट है जो 1671 के समय है, सतनामी का विद्रोह है, ऐसे काफ़ी सारे जो विद्रोह हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने कोर्ट पोइट्स हैं उनके द्वारा कौन कौन सी जो रचनाएं रची गई हैं उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। आप इनको बार बार रिवाइज करना, बार बार आप इनको रिवाइज ज़रूर से करना, जिससे कि आपको ये बेटर वे में हेल्प कर सके कि किस तरीके से जो आपको प्रिपरेशन है उसको कैरी आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इन सबको हमने यहाँ पे देखा है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अशोघोषा है कनिष्का के समय में, अशोघोषा के द्वारा जो किताब है वो कौन सी लिखी गई है, बुद्धा चरित्रा। उन्हीं के समय में दो इम्पोर्टेंट पर्सन और हुआ करते थे, एक नागार्जुना है, नागार्जुना मध्यमिका स्कूल से रिलेटेड हैं, और आप देखिए कि उन्हीं के समय में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड करने वाले पर्सन हैं वासुमित्रा, उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है वो है आपको देखने के लिए मिलेगी महाविभाषा। हरिसेना है जो प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड हैं, काव्य फॉर्म में उनको लिखा गया है। कालिदास के द्वारा काफ़ी सारी जो किताब हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार है, और आप देखिए कि जो मेघदूतम हैं, मालविका अग्निमित्रा हैं, ये काफ़ी सारी किताबें देखने के लिए मिलती हैं। अमर सिम्हा के द्वारा जो किताब है अमरकोशा हैं वो लिखी गई हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के जो यहाँ पे कोर्ट पोइट हैं वो हुआ करते थे ये। गुंदही के बारे में बात करें तो इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, इनके द्वारा जो हाला हैं उनके समय में ये हुआ करते थे, और गुंदही के द्वारा जो किताब लिखी गई हैं वो बृहत कथा आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाण भट्ट के बारे में तो यह हर्षा चरित्रा है, हर्षा चरित्रा लिखी गई है, कादम्बनी लिखी गई है। भट्टी की बात करें, भट्टी के द्वारा जो रावण वध हैं वो बताया गया है। वल्लभी की जो डायनेस्टी है उनके द्वारा इनको पैट्रोनाइज किया करते थे। पुलकेशिन सेकंड के समय रवि कीर्ति हुआ करते थे। भावाभूति और जो यहाँ पे हम वाकापति के बारे में बात करें, यशोवर्मन ऑफ कन्नौज हैं, उनके समय हुआ करते थे। अमोघ वर्ष के द्वारा खुद के द्वारा किताब लिखी गई है कविराज मार्ग की, और इसी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के समय हुआ करते थे स्वयंभू, जिनके द्वारा अपार भ्रंशा है वो लिखी गई है। राजशेखरा के बारे में अगर हम बात करें तो काव्य मीमांसा है, काव्य मीमांसा के अलावा कर्पूरा जो मंजरी हैं वो लिखी गई है। बिल्हाना की अगर हम बात करें, बिल्हाना और विज्ञानेश्वरा नाम के दो पर्सन हुआ करते थे। लेटर जो ब्रांच है यहाँ पे चालुक्याज की, जिसको चालुक्याज ऑफ कल्याणा के रूप से भी जानते हैं, विक्रमादित्य के समय ये हुआ करते थे। इनके द्वारा जो मिताक्षरा है वो लिखी गई है। कंबन के द्वारा जो बेसिकली जो तेलुगु के अंदर जो रामायण है वो महाभारत है उन सबको लिखा गया है। चोला एम्पायर के समय ये हुआ करते थे। चंद्रप्रदाई हैं जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो हैं वो लिखा गया है। हसन निजामी हैं जिनके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ करते थे। काफ़ी सारी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई हैं, एक इम्पोर्टेंट किताब है इनके द्वारा। आमिर खसरो और मीर हसन दहलवी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी हैं, बलबन हैं, और आपको लेटर फेज में जो आमिर खुसरो का जो समय है वो तुगलक एम्पायर के समय भी देखने के लिए मिलता है। अबुल फजल एन अकबरी लिखी गई है। बदौनी है वो भी अकबर के समय ही हुआ करते थे। और अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पर्सन्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया आज के इस लेक्चर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमने जो कैमरा यूज़ करके आपके लिए रिकॉर्ड किया है ये लेक्चर, तो आप देखिए कि हो सकता है कि आपको अच्छा लगे तो आप रिस्पॉन्स में ज़रूर बताना कि कैमरे के साथ सही है या उस तरह पीपीटी के थ्रू ही पढ़ाया जाए आपको। तो आप कमेंट सेक्शन